तो बच्ची, सर्विस में कोई भी नहीं निकला, ये बात मत कहो। तुमने जो ईश्वरीय ज्ञान सुनाया, ईश्वरीय सेवा की, कोई नहीं मिला, कोई नहीं निकला, ऐसे मत कहो। क्यों? इसलिए न कहो कि तुमने जितनों को सुनाया, जितनों ने आकर के तुम्हारे सन्मुख सुना, वो जरूर तुम्हारी प्रजा बन गई। तो कोई भी नहीं निकला, अच्छा एक निकला, आधा निकला, एक निकला, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी, आधे में छोड़ दी तो आधा तो निकला। सो भी देखें कि जो आधा निकला, एक निकला, कितने समय तक ठहरता है। जितने समय तक राजयोग की पढ़ाई में ठहरता है, तो उतना समय उसको प्राप्ति होती है। तो जब ये रह जाते हैं कोई, तो समझा जाता है कि वो तो प्रजा पाई पैसे की बनती रहती है, क्योंकि प्रजा में भी नंबरवार हैं। क्या? कोई फर्स्ट क्लास साहूकार बनते हैं, कोई साधारण साहूकार बनते हैं, सेकंड क्लास, वो भी प्रजा। कोई थर्ड क्लास, रोटी कपड़ा और मकान लेने वाले। कोई गरीब। तो फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है। जो समझते हैं ये कुछ अच्छा समझ जाएगा, तो फिर प्रजा में भी ऊंच पद पाएंगे। क्या? प्रजा में भी कोई ऐसे ऐसे बड़े बड़े साहूकार होते हैं जो राजा की जहां गद्दी लगती है, ऊंचे ऊंचे अधिकारी बैठते हैं, उनके साथ ही बैठते हैं। ऐसे भी कोई बड़े साहूकार निकलते हैं जो राणा प्रताप जैसे पावरफुल राजा, जो महान कहा जाता है, सम्राट अकबर, उसको भी मात खिलाई देते हैं। तो ऐसे राजा को भी, ऐसे बड़े बड़े साहूकार दोबारा राजा ही स्थापन करने के लिए धन संपत्ति बड़े बड़े बेहिसाब मुहैया कराए देते हैं। तो प्रजा में भी ऊंच पद पाने वाले होते हैं ना, तो नंबरवार समझने वाले, और सो भी जितना तुम आगे चलते जाएंगे और तुम्हारी समझ वृद्धि को पाती जाएगी। तुम बहुत समझदार बन जाएंगे। ये ज्ञान कोई व्यर्थ थोड़ा ही है। ये राजयोग की पढ़ाई व्यर्थ तो नहीं है ना बच्चे। इस ड्रामा को तो समझते हैं ना। नथिंग न्यू। कल पहले भी ऐसे ही पार्ट बजाया था। समझने वाले समझते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते हैं। पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थ करते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। तो दुखी नहीं होना चाहिए कि इतनों को ज्ञान सुनाया, कोई नहीं निकला, या एक ही निकला, आधा निकला। जो कुछ हम करते हैं उससे अर्थ निकलता है, व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता है। हम ब्राह्मणों का जो भी पुरुषार्थ किया
जो भी सेवा की यज्ञ में ईश्वरीय ज्ञान की, वो सब सार्थक है। ज्ञान की सेवा नहीं की, वाचा की नहीं की, कर्मणा की, वो भी सार्थक है। रावण राज्य में व्यर्थ जाता है, सब कुछ व्यर्थ चला जाता है, कुछ भी कमाई नहीं होती। और ये कौन सा राज्य स्थापन हो रहा है? राम राज्य स्थापन हो रहा है। क्या? किसका राज्य? राम राज्य का गायन है। कृष्ण राज्य का क्यों नहीं है? क्योंकि कृष्ण थोड़े ही राजा ही स्थापन करते हैं। राजाई की स्थापना कौन करते हैं? हैं? राम वाली आत्मा ही संगम युग में शिव समान शक्ति को धारण करती है। प्रैक्टिकल जीवन में राजयोग के द्वारा वशीकरण मंत्र से, तो उसी का गायन है राजाई लेने का, और उसी की राजाई गाई जाती है राम राज्य। तो जो कुछ करते हैं उससे अर्थ निकलता है, व्यर्थ जाता नहीं। रावण राज्य में व्यर्थ जाता है। यहां संगम युग में तो तुम्हारा कोई भी पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है, कुछ भी नहीं। कदम कदम जो भी यहाँ इस यज्ञ में सेवा में उठाते हो, इस समय तरफ तो सब कुछ तुम्हारा सार्थक ही होता है।